तुम्हारे पापा की अगर हेलो। हाँ 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 समझ रहे नहीं हेलो। हाँ। हेलो। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट एक। तो आप ने बेस टाइप बना लिए क्या? नहीं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं करता हूँ स्क्रीन से है। मतलब आप इस टॉपिक पे पहुंच गए, इन्फो टाइप 8 पे, मतलब बाकी की चीजें कर ली आपने? हम्म, आप एक बार स्क्रीन दिखाइए क्या चीज पे, तो मैं बता दूंगी। नाम से मुझे याद नहीं रहेगा क्या चीज है। ठीक है ठीक है। मतलब पिछले क्लास में हमने यहाँ तक बेस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक सेट करी थी, ध्यान होगा आपको। हम्म। ये उसका अमाउंट मैक्सिमम मिनिमम करा था, यूनिट अगर सेट करनी थी तो हमने एक की यूनिट लीटर वगैरह करके दिखाई थी आपको, है ना। हाँ हाँ। और परमिसिबिलिटी भी दिखाई थी कि अगर वो उस एम्प्लॉय ग्रुप, और अगर हमने उस बेस टाइप की परमिसिबिलिटी सेट कर रखी है, ESG 1 कर रखी है या 2 कर रखी है, PSG 1 कर रखी है, और उस एम्प्लॉय की अगर वो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी ये बेस टाइप अलाउ होगा उस एम्प्लॉय को, अदरवाइज नहीं होगा। ये सब मैंने हम्म आपको दिखाया था, आपको ध्यान होगा, है ना। हम्म। ठीक है, तो चलो, अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, वरना बेसिकली यहाँ पे हमने यहाँ पे वो वेस्ट टाइप लगा के दिखाए थे, कुछ लग रहे थे, कुछ नहीं लग रहे थे, किसी में एरर आ रही थी। तो अब हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो तो आज आप क्या करोगे? आज बेस टेप लगा के दिखाओगे या फिर आप नया टॉपिक शुरू करोगे? नहीं, वही चल रहा है अभी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है ना उसकी। यहाँ पे इन्फो टाइप्स भी करने हैं हमें, ग्रुप लेवल भी लगानी है ना। हम्म। ठीक है, तो आते हैं वहाँ पे दोबारा। ये सोचनी चाहिए तो अपनी इतनी छोटी सी बच्ची की ये बात अभी तो थोड़ा है समाज में इस चीज को हेलने में देर नहीं लगती है। टाइम पे भविष्य में किसी बेटी को ही परेशानी होगी। पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन और पेरोल डेटा, हाँ किसी बेटी को ये परेशानी होगी इसके अंदर भविष्य में। बेसिक पे। देखो, वैसे आप तो मूव कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू वगैरह का तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हम्म। मतलब आपको इंटरव्यू वगैरह तो देना नहीं है। देना है, क्यों नहीं है? देना तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत भी अच्छा अच्छा। पूछेंगे। तो हम्म बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें क्या है ना, कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप पे स्केल टाइप कैसे सेट करोगे, या पे स्केल एरिया कैसे सेट करोगे, है ना। हम्म ये हम्म तो
मतलब जनरली सबका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपने पर्सनल एरिया बनाए थे या एम्प्लॉय ग्रुप बनाए थे या एम्प्लॉय सब ग्रुप बनाए थे, ठीक है ना। तो या तो आपको पाथ ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये चीज कैसे मेंटेन करते हो। वो आपसे पूछ सकते हैं इसका एसपीआरओ पाथ बताओ क्या है। या तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए, या फिर आपके दिमाग में वो टेबल नेम होनी चाहिए कि इस टेबल में जाके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंट्रोल पी करके, जैसे आपको इसकी टेबल पता चल जाएगी कि आप अपना पे स्केल टाइप कैसे सेट करते हो, वो आप इस टेबल में जाके करते हो, ठीक है। अच्छा। तो दो चीजें आप, या तो आप एसपीआरओ पाथ याद रखो, हम्म। ठीक है ना, ये जैसे ये पाथ होता है, या फिर टेबल नेम याद रखो, है ना। क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे कि ये चीज आपने कैसे मेंटेन करी, तो आपके पास उसका कुछ तो मतलब, या तो थोड़ा पाथ भी अगर आप आसपास भी बता दोगे तो वो, चलो वो समझ जाएंगे कि हाँ इस बंदे को पता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। टेबल बता दोगे, टेबल याद रखना ज़्यादा इजी है, तो आप टेबल भी बता सकते हो। अगर आपको टेबल दिखनी है तो आप कंट्रोल पी करके देख लेना, ठीक है। अब हम इधर, या बेस टाइप्स, तो मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया था। बेस टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अब। ये भी बताई दी थी मैंने आपको। आपके इनफो टाइप 9, 0, 13, 14, 15 है, ठीक है ना। तो ये चीज कर दी थी हमने। एक ये होती है मैंने आपको बताया होगा पहले, ये इनपुट कॉम्बिनेशन भी मैंने बता दिया था आपको। एक हाँ बता इनडायरेक्ट दो। वैल्यूएशन और बताया था मैंने आपको। वो नहीं इनडायरेक्ट, बताया था। हाँ हाँ, मतलब थियोरेटिकली बताया था इनडायरेक्ट वैल्यूएशन क्या होता है बेसिकली। कुछ जगह तो हम डायरेक्टली अमाउंट पुट करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पिकअप होके आ जाता है ना। जैसे पीएफ जो होगा वो ऑटोमेटिकली पिकअप होके आ जाएगा, है ना। जैसे हमारी हम्म। बेसिक पे ये है, तो पीएफ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारे सिस्टम में, हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। ओके, तो मैं एक बार आपको लाइव दिखा देता हूँ जैसे। आपने ये भी नहीं बताया था जीए और लेवल वन। हाँ ये मैं बताऊंगा, ये तो मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्ट वैल्यूएशन होता क्या है, ठीक है। हाँ। एंटर मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई, है ना। हम्म। ये क्यों आ रही हैं, ये इनडायरेक्ट वैल्यूएशन, ये आई जो दे रखा है इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट वैल्यूएशन, ठीक है। हम्म। तो ये ऑटोमेटिकली पिकअप होके आ रही हैं ये वैल्यूज, ठीक है। हम्म। जैसे ये मैंने पीएफ क्या सेट कर रखा है, मैंने इस वैल्यू का 10% सेट कर रखा है, तो इसलिए बेसिकली इसकी वैल्यू 8,000 की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके 8,000 आ गई, 800 रुपये आ गए, ठीक है। ऐसे ही एचआरए का भी मैंने इनडायरेक्ट वैल्यूएशन कर रखा है कि जो हमारी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% होगा एचआरए, है ना। तो ये वैल्यू इनडायरेक्टली कैलकुलेट होके आ रही है, हम मैनुअली पुट नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली इस वजह से आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे ये सैलरी है, तो इसके लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट वैल्यूएशन के अंदर हमारे कुछ मॉड्यूल होते हैं, वैल्यूएशन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के मिल जाएंगे मॉड्यूल आपको, ठीक है। जैसे ये इतने सारे मॉड्यूल दे रखे हैं, ठीक है। एक टैरिफ होता है, टार्डी जर्मन के लिए होता है, ये, ठीक है। फिर ये वाला होता है, ये वाला होता है। तो मेरे को इन दोनों का मालूम है, टैरिफ और समी का, ठीक है। इनके बेसिस पे हम अपना इनडायरेक्ट वैल्यूएशन कर रखते हैं। जर्मनी का अगर आपका बाई चांस आपकी कंपनी में है, तो इनमें से कोई यूज करा सकते हैं वो, है ना। तो आप अच्छा। ये भी देख सकते हो। तो हमने यहाँ टैरिफ ले लिया, इसके मॉड्यूल वेरिएंट भी होते हैं। मॉड्यूल वेरिएंट से मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको करोगे, टैरिफ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये हमारे लेवल वगैरह के बेसिस पे कैलकुलेट होके होते हैं। अब अगर हमने इसका मॉड्यूल वेरिएंट ये सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो बेस टाइप तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो स्पेस आएगी, ठीक है। ठीक है। और अगर हमने बी कर रखा है तो वेस्ट टाइप टू बी वैल्यूएटेड इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और अपना, हमें क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए वहां पे, हमें यहाँ पे अमाउंट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वी सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए करते तो ये वैल्यू नहीं आती, ये ब्लैंक आ जाता, ठीक नहीं है। समझी क्या मतलब, नहीं नहीं समझ आया। मैं देखो F1 करके दिखाता हूँ मैं दोबारा। अब ये थ्योरी पढ़ना, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि अगर जैसे जो ये पे स्केल टाइप ग्रुप वगैरह से ये चीज़ें मतलब क्या कहते हैं वो उनके बेसिस पे वो होंगी,
और जो बेस टाइप जो आएगा उनके बेसिस से उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्पेस आएगी। ठीक है, स्पेस से मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो स्पेस आएगा। यहाँ पे अभी आप ये देख रहे होगे यहाँ 8000 आ रहा अभी वाली है ना। तो अगर हम मॉड्यूल वेरिएंट ए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्पेस आएगा, और अगर हम मॉड्यूल वेरिएंट बी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट इनडायरेक्टली कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, ठीक जो कि है। यहाँ पे वैल्यू 8000 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वी लेते हैं। रीराइटेबल का मतलब क्या होता है, आप इसको रीराइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 8000 है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको 9000 कर सकता हूँ। ठीक है, देखो उसके बेसिस पे ये वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ गई। रीराइटेबल का मतलब ये है कि जो अमाउंट आ रहा है वो हम उसको रीराइट कर सकते हैं या नहीं। अगर मैंने ये अनचेक कर रखा होता तो वो क्या कहते हैं, वो रीराइट नहीं हो पाता। ओके, अच्छा। ठीक है। ऐसे राउंडिंग टाइप ये भी बेसिकली वैसे होते हैं, जैसे अगर कोई डेसिमल वैल्यू में है, जैसे 0.6 या 0.7 है, तो वो कैलकुलेट करके उसको नीचे कर देगा या ऊपर कर देगा। एक का मतलब ठीक होता है अमाउंट राउंडेड डाउन, मतलब अगर 4.7 है तो 4 हो जाएगा, 4.8 है तो बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो इन चीज़ों को अपनी तरफ से वैल्यू डाल के इन जगह। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है? अब आते हैं हम अपने 9014 पे। इस पे भी मैंने कोई अमाउंट नहीं दिया है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने वैल्यूएशन मोड सम ही सिलेक्ट कर रखा है और मॉड्यूल वेरिएंट भी सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, 15 होगा। 15 के लिए मैंने इनवैल्यूएशन ये सिलेक्ट कर रखा है, और मैं यहाँ पे चेंज करके इसको सम ही भी कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो पीएफ अमाउंट है वो अपनी सैलरी में ऐड कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कर लिया ऐड टू टोटल। ओके, तो ये तीन चीजें होगी, हमने अपने बेस टाइप की एक तरह की प्रॉपर्टीज सेट कर दी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉय सब ग्रुप्स ऑफ प्राइमरी बेस टाइप। ये हमने करा था, नहीं करा था, ध्यान नहीं है मेरे को। हमारा कौन सा एम्प्लॉय ग्रुप था, ए और L4। ठीक है, तो इसके लिए हमने ग्रुपिंग 2 कर रखी है ना। और इसके लिए पर्सनल से भी ग्रुपिंग हमने 1 करी थी, ध्यान होगा आपने, आपको है ना। LA08 था शायद। ठीक है, तो इसके लिए हमने अपनी इस वाले नोएडा सेक्टर को हमने ग्रुपिंग 1 में डाला है, इस वाले इसको 2 में डाल देते हैं। मैं आपको मतलब अपने एम्प्लॉय के हिसाब से दिखा रहा हूँ, है ना। बेसिकली मेरे जो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज है जिसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ वो है। ठीक है, अब अगला आपका आता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फॉर बेस टाइप मॉडल। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या है, बेसिकली आपको ये बेस टाइप जो दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली पिकअप होके आ रहे हैं, है ना। मतलब हम मैनुअली इस डेटा को एंटर नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली पिकअप होके आ रहे हैं। अगर मैं इसको करता हूँ, तो आप जैसे ही एंटर मारोगे यहाँ पे अभी आपको ये चीज़ ब्लैंक दिख रही है ना। तो ये ऑटोमेटिकली एंटर मारती है आगे। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम अपने डिफॉल्ट बेस टाइप सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज दिखेंगे। हम अपनी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बाल बाल बच गए नो, समझ लो ऐशू के कपड़े तो बिल्कुल चाकनी बिखरने दो। अब देखो मैंने इसको बाल बाल एक बेस टाइप मॉडल 3_MN05 कर रखा है। अ, ठीक है, इसकी वजह से ये अभी आगे आगे बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है 3 बेस टाइप है और जो अलाउंस ग्रुपिंग है वो है MN05। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो अभी के लिए मैंने ये सेट कर रखी। ठीक है, मैं इसको सेकंड, LGMST डिसीजन ट्री ये क्या करता है? ये बेसिकली डिफॉल्ट करता है हमारे बेस टाइप्स को इन्फो टाइप 8 में। जैसे यहाँ पे ये बेस टाइप डिफॉल्ट हो रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली हाँ ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ना, मैं मैनुअली नहीं दे हाँ रहा हाँ ना। हाँ उसका हाँ मतलब ये होता है, ये फीचर है हमारा LGMST। आपको फीचर ध्यान होगा ना आपको, मतलब हाँ जैसे पेरोल के लिए करा था हमने, नंबर रेंज के लिए करा था।
ठीक है। नमका पेरोल के लिए शायद वो था पेरोल के लिए ABKRS था और नंबर रेंज के लिए नम के ये भी आता। क्या नाम क्या। हाँ, ये आपको ध्यान रखने हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ओके। हम्म हम्म सेटिंग तो आपने कर ही रखी है अपनी तरफ से। इसका मतलब क्या है, 3 वेस्ट टाइप होंगे और जो MN05 के अंदर डिफाइंड होंगे वो सारे जो वेस्ट टाइप हैं वो यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है। 3 वेस्ट टाइप ये जो 3 बनाए हुए हैं जो 9,000 हाँ 14 हाँ 15। हाँ हाँ, अगर आपने 4 बनाए होते तो 4 MNG, मतलब जो भी अलाउंस ग्रुपिंग में आप डालना चाह रहे थे उनको उनमें डाल सकते थे। ठीक है। अच्छा तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ। इसको चलो बाद में आगे एडिट करेंगे, पहले अपने आगे की चीज़ करते हैं। ठीक है। अगला ये है रिवाइज डिफॉल्ट बेस स्टाइल। बेसिकली ये वही चीज़ है, जैसे हमने वहाँ MN05 दे रखा है तो MN05 के अंदर हमने अपने 3 वेस्ट टाइप डाल रखे हैं। ठीक है। आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको कॉपी करके अपनी एक अलग बेस टाइप मॉडल बना देता हूँ MN06। ठीक है। यहाँ पे अपनी बेस टाइप डाल देता हूँ, कौन से 9013, 9014, 9015। हाँ। ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये आप कुछ बना रहे हो जो कि उस डिसीजन ट्री में सेट है। हाँ, वो सेट करेंगे हम अभी। वहाँ पे क्या है, MN05 सेट है ना। हम MN06 करेंगे। हाँ, हम MN06 करेंगे तो MN06 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डायरेक्टली कॉपी करके बना दी मैंने, क्योंकि MN05 पहले पड़ी हुई थी। ठीक है। आप चाहे तो इनको कॉपी करके बना सकते हो, नहीं तो आप न्यू एंट्री में जाके ये डिटेल पुटअप कर सकते हो, है ना। ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अपना ये बेस मोड टाइप, वो तो ठीक है लेकिन समझा तो ये 1 2 3 तो सीक्वेंस हो गए इसके। समझा रहा हूँ, मैं समझा ये रहा हूँ। स्टार्ट और एंड हो गए मोड क्या हाँ, है ये। मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ, समझा रहा हूँ। ठीक है। मैं आगे बताता हूँ पहले। तो आप, अगर आपको बनाना हो तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करके या तो इनको कॉपी करके आप अपने नए बना देना, नहीं तो आप क्या करना, न्यू एंट्री पे क्लिक करना। यहाँ पे जो भी आप मॉडल बनाना चाह रहे हो MN06 या MN07 या कुछ भी चला नाम हुआ से, है। ठीक है, आप वो डालोगे, उसके बाद सीक्वेंस नंबर डालोगे, उसके बाद डेट डालोगे, उसके बाद ये आपका आता है मोड। ठीक है। तो ये 2 तरह के मोड है हमारे, F और O। ठीक है। यहाँ नहीं एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। आप यहाँ पे F1 करना। ठीक है। आपको ये बताएगा वेज टाइप इज असाइंड इन बेसिक पे एंड कैन नॉट बी ओवर रिटन। ठीक है। F का मतलब ये है और O का मतलब है वेज टाइप कैन बी एंटर और ओवर रिटन। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो बेस टाइप असाइन होगा बेसिक पे में, हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। ओवरराइट मतलब जैसे आपका ये आया है बेस टाइप, तो आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है। इसको आप हटा सकते हो 9012 को, लेकिन ये दो 9010 और 9014 आप इनको नहीं हटा सकते, क्योंकि इनका मोड हमने सेलेक्ट कर रखा है F। F। ठीक है। अगर मैं इनकी जगह O कर देता तो मैं उनको हटा सकता था, मतलब मैं चाहूँ तो स्पेस टाइप को हटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। लेकिन ये दोनों नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके लिए मैंने F वैल्यू सेट कर रखी है। मोड का मतलब ये है आपका, आया समझ में। और मैं कौन कौन से बेस टाइप डिफॉल्ट करना चाह रहा हूँ, 9013, 9014, 9015। ओके। अब 2 चीज तो ये हो गई। ठीक है। अब एक बार ये खोल लेता हूँ, इसमें क्या दे रखा है। ये नहीं। अब डिफाइंड वैल्यूएशन लिस्ट है। ठीक है। अब मेरे को 2 चीज और दो दो या 3 टेबल में और चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर मेरे को ये अपने बेस टाइप सिस्टम में डिफॉल्ट कराने, 9013, 90 कहाँ गया, मैं टेबल नेम देख सकता हूँ। तो हमारी T7INA1, ठीक है। तो जो टेबल नेम है वो है आपका T7INA1, 3 और 5, मेजरली आई थिंक यही है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेप के बाद, मतलब जब जब आपने अपने क्या कहते हैं, रिवाइज डिफॉल्ट बेस टाइप्स कर दिए थे, ठीक है, आप क्या करोगे, /o SM30 में जाओगे, यहाँ पे आप ये टेबल खोलोगे।
ठीक है, पहले Na1 खोलोगे 40। अब देखो यहाँ पे 5 अलाउंस ग्रुपिंग बनी हुई है Mn05, हम अपनी कौन सी बना रहे हैं Mn06। ओके, तो हम यहाँ करेंगे न्यू एंट्री Mn06। यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, नोएडा ALG। ठीक है, आप इसको सेव कर दोगे। एक बार मैं SPR ऑफ बात देख लेता हूँ, ये कौन से पास से आती है। पे स्केल ग्रुपिंग्स के अंदर आती है, अगर आप वैसे जाओगे। अच्छा, ये यहाँ पे हाँ। चलो आप या तो देखो, या तो आप इधर जाके उसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, SPRO पाथ में जाके, पाथ क्या है उसका, पहले तो आप पर्सनल एडमिन उसके अंदर जा रहे थे, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर पर्सनल एडमिन। अगर आपको ये पे स्केल ग्रुपिंग चेंज करनी है तो आप क्या करोगे, जिस कंट्री के लिए चेंज करनी है उसके लिए आप उसके अंदर जाओगे, जैसे इंडिया के लिए करनी है और इसके अंदर आप जाओगे पे स्केल ग्रुपिंग के अंदर, और आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको वही टेबल खुल जाएगी जो हमने अभी खोली थी, T7 आई Na1। ठीक है, अब आई थिंक ये दूसरी टेबल और देख लेते हैं। ये तो चलो पे स्केल वाली है। अब मैं आता हूँ अगली पे। अब टेबल नेम याद रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, है ना। पाथ पाथ आप देख सकते हो, पाथ देखने का तरीका ये होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। एक सेकंड, यहाँ से बैक करते हैं। अगर आपको किसी टेबल का पाथ देखना है कि उसका SPRO पाथ क्या है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, इस टेबल का नाम डालोगे। ये आपको ये दिख रहा है कस्टमाइजिंग, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफाइंग प्रोजेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उस टेबल का पाथ पता चल जाएगा कि ये टेबल कहाँ से आई है। ठीक है, किस पाथ से पाथ पे कॉल हुई। अब हमने Na1 के अंदर अपनी अलाउंस ग्रुपिंग डिफाइन कर दी, Mn06। ठीक है, एक अगली टेबल है Na3। ठीक है, अब जब मैं इसको खोलूंगा तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इसको चेंज मोड में कर लेते हैं। अब जो हमारी जो, अच्छा ये पे स्केल ग्रुप मैंने अभी आपका बनाया नहीं है, तो ये अभी आपको समझ में आएगा नहीं। चलो पे स्केल ग्रुप बना के दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। पे स्केल उससे मेरा मतलब क्या है, ये वाले फील्ड, ये ग्रुप और लेवल है ना ये। हेलो, ये वाले फील्ड से मतलब है। ठीक है, ये वाले जब हम फील्ड अपने मेंटेन कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले आप इसमें जाओगे स्टेप 1, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करोगे आप अपने पे स्केल ग्रुप और लेवल सेट करोगे। ठीक है, पे स्केल ग्रुप और लेवल से मतलब है ये चीज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ GA और 1 सेट कर रखी है, और इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप जब ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा रिवाइज पे स्केल ग्रुप्स एंड लेवल, ये दिख रहा है आपको। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 09 डालोगे, पे स्केल टाइप और एरिया अपना। उसके बाद ये देखो, ये मैंने पहले से ही बना रखी है कुछ। ठीक है, अब हम अपनी ESG ग्रुपिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये 2 दे देता हूँ, यहाँ देता हूँ GV, यहाँ देता हूँ 1, और जो मेरा बेसिक बेस टाइप है मैं उसको भी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, 2013 स्टार्ट डेट 1/1/2020 से 31 मार्च। LV का क्या मतलब हुआ? एक सेकेंड, हाँ जी, क्या बोले, लेवल लेवल। ये PSG ग्रुप है, ये हमारा लेवल है, ये वो और वाले। लेवल मतलब क्या हुआ? लेवल मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम उनको अच्छा कैटेगराइज करते अच्छा हैं। जैसे आप ये देख रहे हो ग्रुप और लेवल, है ना। अच्छा। ये उसको एक्सपीरियंस कितना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अच्छा। हाँ हाँ एक्सपीरियंस हाँ, और ठीक उसके है। काम के मतलब बेसिस जैसे पे। 3 साल के एक्सपीरियंस वालों को हमने लेवल 1 के अंदर डाल दिया, 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस को हमने लेवल 2 के अंदर डाल दिया, 5 से 8 वालों को हमने लेवल 3 के ठीक अंदर है। डाल दिया। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा।
या फिर ये आप ये कह सकते हो कि इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं उनको L1 में डाल दिया। मतलब क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब जो 12th पास है उनको लेवल 1 में डाल दिया हमने, 12th ग्रेजुएट है उनको लेवल 2 में डाल दिया, पोस्ट ग्रेजुएट है उनको लेवल 3 में डाल दिया। ठीक है, और ग्रुप हमारे ये हो गए, ये मतलब 0 से 3 वाला एक ग्रुप हो गया, अ, और जी 3 से 5 वाला एक ग्रुप हो गया, और 5 से 8 वाला एक ग्रुप हो गया। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो हमने ये अपनी एक ग्रुप और लेवल अपने डिफाइन कर दिए। ठीक है, इसमें मैंने एक ऑटोमेटिक एक वैल्यू असाइन कर दी, उसको जो वेस्ट टाइप है उसको क्या वैल्यू असाइन होगी, 20,000। ठीक है, ESG ग्रुपिंग 2 है, तो बेसिकली हमने 2 के हिसाब से अपनी सेटिंग कर दी। एक बार आप करना, मेरे हिसाब से शायद आपको कंफ्यूज हो रहा होगा आपको इस चीज़ में, है ना। जब आप करोगे नहीं आए तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया 2, और उसके अंदर एक ग्रुप बना दिया GB, और उसके अंदर एक लेवल 1 मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक है। तो जब आप नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जब आप पे स्केल ग्रुप और लेवल सेट कर दोगे तो आप जाओगे अगली टेबल पे, T7i NE3, V_T7i NE3। ठीक है, यहाँ अब मैं अपनी एक न्यू एंट्री बना दूंगा। ठीक है, अब देखो, पहले आपको यहाँ पे पे स्केल एरिया देना है, फिर अपना पे स्केल टाइप, फिर ग्रुपिंग देनी है, और फिर अपनी PSC ग्रुप और PS लेवल, और उसके बाद कौन सी ग्रुपिंग में आप डालना चाह रहे हो। ठीक है ना, तो हम अपनी MN06 बना रहे हैं, तो हम जो अपनी जो नई हमने जो पे स्केल ग्रुप और लेवल बनाया है उसको MN06 में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं 9, पे स्केल एरिया हमारा G2 था, टाइप हमारा था 09, ESC कैप हमने 2 कर रखी है, PSC ग्रुप हमने कर रखा है GB, लेवल हमने बंद कर रखी है, और अलाउंस ग्रुपिंग हमने कर रखी है MN06। एक बार इसको थोड़ा सा, ठीक है, 02 के अंदर ये वाली जो हमने अभी बनाई है ना, हमने एक पे स्केल को बनाया GB लेवल 1, तो जो एम्प्लॉयज इसको बिलोंग करते हैं पे स्केल ग्रुप GB और PS लेवल 1, उनको ये वाली ग्रुपिंग असाइन हो जाएगी MN06। ठीक है, बेसिकली इस ग्रुपिंग के अंदर हमने जो जो बेस टाइप असाइन कर रखे हैं वो बेस टाइप जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अभी आप GA1 के हिसाब से आपको दिख रहे होंगे 9010, 9014, 9012, लेकिन जब हम यहाँ पे GB कर देंगे तो यहाँ आएगा 9013, 9014, 9015, और यहाँ पे जैसे वैल्यू 8000 आ रही है, हमने अपनी GB की वैल्यू वहाँ पे 20,000 पुट कर रखी है, तो वो आएगी। 20,000। ठीक है, जैसे ये आ रही है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। हाय पापा। ठीक है, अब मैं एक 2 टेबल और देख लूँ, 5। ये अब क्या उसके है? बाद, हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपना एक वो फीचर में जो हम अपनी वैल्यू डाल रहे हैं ना, वहाँ पे जैसे अभी 3MN05 दे रखी है हमने। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अपनी अलाउंस ग्रुपिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, हम MN06, और उसके इसका अंदर मतलब क्या है? ये हम कर क्या रहे हैं वैसे? वेज टाइप मॉड्यूल फॉर पे स्केल ग्रुपिंग फॉर अलाउंसेस। बेसिकली देखो, ये सारा जो तामझाम हो रहा है ना, वो बेसिकली किस लिए हो रहा है, अ, इसके लिए। ठीक है, जो ये वेस्ट टाइप है ये हमें लेके आने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए ये सारा तामझाम हो रहा है। ठीक है, ठीक अब है। अगर हम कोई चीज मिस कर देते हैं, अगर जैसे अगर मैं इन एंट्रीज इन टेबल्स में अगर मैं एंट्री वो मेंटेन नहीं करता, ठीक है, हाँ, तो तो नहीं बेसिकली हमें आएगा। ये वैल्यू नहीं मिलेगी जो हम चाह रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ 9 या 10 14 12 मिल रही है, अगर जब हम GV कर देंगे, जो हमने नई लेवल ग्रुप बनाया अपना GV1, तो हमें वो जो हमारे जो नए बेस टाइप है 9000, सर करके दिखाना, अगर जीबी करते हो तो आएगा नहीं आएगा? अभी नहीं, अभी पूरी सेटिंग करनी है हमें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अब जैसे लिखोगे ये MN MN जीरो 0, सिक्स हाँ हम अपनी नई अलाउंस ग्रुप बनाएंगे MN06। ठीक है, यहाँ डालेंगे ठीक। हम 3/MN06। MN 06। ठीक है,
ये हमने एक बना दी, ठीक है। हम्म, ये हमने कर दी 5 के अंदर। एक बार मैं ये वाली टेबल और देख लेता हूँ, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये नहीं है रिक्वायर्ड। ये वाली भी देख लेता हूँ एक बार। 706। एक सेकंड, ये भी हमें जरूरत, मतलब हमने अपनी ये पहले यहाँ पे चेंज करा, फिर ये अपने यहाँ पे करा, फिर 3 में करा, फिर 5 में करा, ठीक है। अब मैं वहाँ चले जाता हूँ। SPR पासवर्ड, तो यहाँ पे ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फॉर वेस्ट टाइप मॉडल, इसमें अब मैं यहाँ पे अपनी अलाउंस ग्रुपिंग सेट करूंगा। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे क्या दे रखी है, 3/MN05, ठीक है। अब मेरे को अपनी उसके हिसाब से करनी है, MN06 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 3/MN06 कर दूंगा। क्योंकि मेरे को अपने नई वेस्ट टाइप चाहिए ना, मेरे को पुरानी सेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको चेक करूंगा कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद मैं करूंगा इसको एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये और आता है डिफाइंड वैल्यूएशन ऑफ वेस्ट टाइप, ये वाला अभी मैं पहले आपको वो चीज़ करके देख लेता हूँ, अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो हम जाते हैं लेसन PA30 में, 2610 बेसिक पे। यहाँ पे हम पेज के लिए ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो है हमारा GB, क्या हुआ, ही हैंग हो गया क्या, हमारा ये वो आ गया, क्या कहते हैं, GB आ गया, ठीक है। ये बन आ गया। अब मैं जहाँ एंटर मारूंगा तो आपको देख रहे होगा ये तीनों वेस्ट टाइप आ गए, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हो इन दो वेस्ट टाइप का वैल्यूएशन होके नहीं आया, ये तो ऑटोमेटिकली वहां से पिकअप होके आ गया पे स्केल ग्रुप से, क्योंकि हमने ये वैल्यू सेट कर रखी है 20,000, ठीक है। तो ये 2014 और 2015 की मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिख रहा है डिफाइंड वैल्यूएशन ऑफ वेस्ट टाइप, इस पे आपको क्लिक करना होगा। एक सेकंड, पहले आपकी वेस्ट टाइप कैरेक्टरिस्टिक दिखा देता हूँ हमारी। तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे दो मॉड्यूल सेलेक्ट करे थे, यहाँ पे समी वी, ठीक है, 2014 के लिए, और 2015 के लिए समी वी, ठीक है। तो बेसिकली जो वैल्यूएशन ऑफ बेस टाइप है, इनका यूज करके हम इनडायरेक्ट वैल्यूएशन करेंगे, और इनडायरेक्ट वैल्यूएशन करने के लिए हमें इस टेबल में जाना पड़ेगा, डिफाइन वैल्यूएशन ऑफ बेस टाइप, ठीक है। तो नीचे जब मैं आऊँगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पहले से ही दो एंट्री बनी हुई है, समी LAPF, क्योंकि ये पुराने बेस टाइप्स के हिसाब से मैंने बना दी थी, ठीक है। मुझे अपने इनडायरेक्ट वैल्यूएशन करने हैं, तो या तो मैं इनको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं न्यू एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक कॉपी कर देता हूँ, एक की न्यू एंट्री बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, खैर ये पहले से ही बनी हुई है एंट्री, मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे न्यू एंट्री पे जाएंगे हम, यहाँ पे डालेंगे समी। ये इन चारों में फर्क क्या है, समी, टैरिफ, इंटर वैल्यू? ये यार देखो अलग अलग तरह के वो होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। इनडायरेक्ट जो मतलब हमारे क्या कहते हैं, PRZNT का मतलब क्या है? ये अलग प्रिंट। अलग है यार, देखो हर एक की डिटेल तो मेरे को नहीं मालूम कि ये क्या करता है वो क्या करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट वैल्यूएशन कराना है, तो जो मेरे जो नोन है, जैसे टैरिफ है और समी है,
तो अगर मैं इनका यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मेरा हम्म, इनडायरेक्ट वैल्यूएशन हो जाता है। आप चाहो तो इनको डिटेल में देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे टैरिफ पे आप क्लिक करोगे, हाँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मॉड्यूल वेरिएंट ए क्या करेगा टैरिफ का, ठीक है। अच्छा, ये आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, अगर आपको हम्म, जानना है इनके बारे में। तो बेसिकली ये है कि अगर आप ए करते हो तो ए अगर यूज़ करते हो तो वहाँ स्पेस आएगा, बी करते हो तो वहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, सी ठीक है, करते ठीक हो। है। तो ये चीज़ अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हो अलग अलग F1 करके, ठीक है। लेकिन आप अपने ऑफिस में 2 ही यूज करते हो? मतलब देखो, हाँ ऑफिस नहीं, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट जैसी आए, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि आप मेरे को इनडायरेक्ट वैल्यूएशन कराना है इस वैल्यू का, ठीक है, हम्म, 2014 का, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख के कर सकते हो, कंट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जर्मनी का जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जर्मनी के लिए आप ये टार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सारे जर्मनी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनके लिए आप ये वाले इनडायरेक्ट वैल्यूएशन यूज़ कर सकते हो। हम्म, और जो कंट्री स्पेसिफिक, ये तो कंट्री स्पेसिफिक है, ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आप क्लास लोगे दूसरी आज? है तो दे दो। चलो फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपकी दूसरी क्लास कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। ठीक है। चलो।